अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड वी आर लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज़, जो कि आप देख सकते हैं बड़ा बदला बदला आपको लग रहा होगा। येस, वी हैव रिफ्रेश्ड आवर सेट बिकॉज जाहिर सी बात है ईद के नए कपड़े जब हमारे बनते हैं तो हमारे सोफ़ों के नहीं बनेंगे जी, तो सेट हमने नया कर लिया है, लेकिन हमेशा की तरह आपके लिए लेके आएंगे द लेटेस्ट कॉन्टेंट एंड द लेटेस्ट स्टोरीज़। एंड ऑफ कोर्स हमने आपको बहुत मिस किया बिकॉज लाइव नहीं थे पिछले एक हफ्ते, हमें भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था जी। रमज़ान के बाद ऑफ कोर्स थिंग्स वर अ लिटिल टायरिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो और ज़्यादा खदशात और खौफ हमारे सामने है बिकॉज़ यकीनन कराची से आप हमें लाइव देख रहे हैं, कराची में कोरोना की सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पिछले 11-12 रोज़ में जिस तरह पूरी दुनिया ने आगे बढ़कर फ़लस्तीन के मामले के ऊपर अपनी एक तरह से अपनी राय पेश की है, अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराया है, उसकी आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर हम कल की ही सिर्फ बात करें, कराची शहर में सबसे बड़ा लोगों का एक हुजूम बाहर निकला, दे वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स टेलिंग पीपल कि एग्जैक्टली उनके ख्याल में कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती और जुल्म की बात है। पिछले 11 रोज़ में अगर हम देखते हैं 200 से ज़्यादा हमले किए गए, जिसमें 60,000 के करीब लोगों को कहा जा रहा है कि वो बेघर हो चुके हैं, 200+ इसमें हलाकतें, शहादतें हैं, और यकीनन हम ये भी देखते हैं कि इसमें बच्चे, ख़वातीन सब शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस पेंडेमिक के दौर में फ़लस्तीन में जो वाहिद कोविड टेस्टिंग लैब थी गाज़ा स्ट्रिप में, उसको भी इजरायली बमबारी ने तबाह कर दिया है। तो इजराइल की जो तबाहकारियाँ इस वक्त जारी और सारी हैं, इसमें पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, और यकीनन हमारा काम उस वक्त ख़त्म नहीं होता कि जब सीज़ फायर हो जाता है। 3 रोज़ कबल मैंने जो ट्वीट की थी उसमें आई थिंक दिस इज़ हाउ इट ऑलवेज स्टार्ट्स। आप देखें कि हमेशा उसकी प्रोवोकेशन इजराइल की उस पॉइंट तक रहती है, प्रोपेगेंडा उस पॉइंट तक रहता है जब तक निहत्ते फ़लस्तीनी बेचारे रिएक्ट नहीं करते, रिटेलिएट नहीं करते, और फिर उसको हमास के सर धर के उस रिटेलिएशन को ग्राउंड बनाया जाता है एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शनेट किस्म की इनह्यूमन ज़्यादती है। ये वॉर क्राइम है, ये अपार्थाइड है, पूरी दुनिया इसके ऊपर मेरे ख्याल में सरापा एहतजाज है, और यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा को अभी इसका नोटिस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बार बार हिट करके आप इस वक्त फ़लस्तीन की हालत बिल्कुल एक ओपन एयर प्रिजन जैसी है। वहाँ पे लोगों को, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके कोई हुकूक नहीं है, वो ना अपना घर छोड़कर बाहर जा सकते हैं, अगर वो चले जाएं तो वापस नहीं आ सकते। कई हमारे पास रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये पॉइंट आउट करती हैं कि इनके यहाँ जो खुराक भेजी जाती है उसको भी राशन आउट किया जाता है, कि इतनी हो कि आपको मेल न्यूट्रिशन ना हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आपकी एक जो आपकी नशोनुमा है, जो आपकी एक अफजाइश है जहनी और जिस्मानी, वो भरपूर अंदाज में हो सके। इसके अलावा जो पानी है वो भी कंटामिनेटेड है, रहने के, आगे बढ़ने के कोई आपके पास वसाइल मौजूद नहीं है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि ना सिर्फ फ़लस्तीन में रहने वाले, दुनिया भर में जहाँ जहाँ फ़लस्तीनी हैं वो इस बात पे एहतजाज करते हैं, लेकिन गाज़ा स्ट्रिप में रहने वालों को बदतरीन सेंसरशिप का भी सामना था। कहा जाता है कि 1980 से लेकर 1993 तक, यानी फ्रॉम 1980 टू 1993 फ़लस्तीन के परचम में जो रंग हैं, जो 4 रंग हैं, जिसमें है सफ़ेद, काला, हरा और लाल, इसको किसी भी आर्टिस्ट को मुमानियत थी कि वो अपने फ़नपारों में इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर कोई एग्ज़िबिशन होती थी तो उसको फ़ौरी तौर पे कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1980 में एक एग्ज़िबिशन गैलरी में इन रमल्ला इजरायली फोर्सेस ने 3 आर्टिस्टों को अरेस्ट किया। इनके नाम थे जी नबील अनानी, सुलेमान मंसूर और इसाम बदर, और इन पर यही चार्ज लगा कि आपने ये 4 रंग जो कि ममनू हैं, फ़लस्तीनी एहतजाज की निशानी करार दिए जाते हैं, आपने इनको फ़नपारों में इस्तेमाल नहीं करना। जिस पे एक जो बनाया हुआ इसमें से आर्टिस्ट था, मेरे ख्याल में नबील अनानी ने इनसे पूछा कि अच्छा अब ये बताइए कि अगर मुझे तरबूज की तस्वीर बनानी हो तो फिर मैं क्या करूं, कि तरबूज में तो यही 4 रंग होते हैं, उसमें हरा भी चाहिए, सफ़ेद भी चाहिए, लाल भी चाहिए और काला भी चाहिए। तो उस पर इजरायली फ़ोर्स ने कहा था कि हम उसको भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। और उसके बाद से हम देखते हैं कि फ्रॉम 1980 टू 1993 जब ये एहतजाज करते थे तो द वाटरमेलन, यानी जो तरबूज है, वो फ़लस्तीन में एहतजाज की निशानी माना जाता है। तो हमने सोचा ये बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है, इससे शुरुआत की जाए। और जो लोग ये सोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, पैलेस्टाइन फ़ंड को आप जाके
जाके गूगल कर सकते हैं, पैलेस्टाइन फंड फॉरबिडन कलर्स, रंग जो ममनू हैं, उस पर जब आप जाके इसके ऊपर ज़रा सी गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये 4 रंग और ये कहानी मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। जो कराची में सूरत हाल रही प्रोटेस्ट की, उसके बारे में भी बात करेंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, समाजी शख्सियात, हर कोई सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान बिल्कुल इस बात पर यकीन रखता है। और मेरे ख्याल में हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया तो उन्होंने कहा, ए अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ। और ये हर पाकिस्तानी के दिल की इस वक्त अक्कासी करता है और तर्जुमानी करता है ये जुमला। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।